मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, न जायते म्रियते वा कदाचि, अर्थात न जन्म लेता है और न ही मरता है कभी। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अर्थात ये न नष्ट होता है न उत्पन्न। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, अर्थात अजन्मा, नित्य, शाश्वत ये पुराना। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात मरता नहीं है शरीर के मर जाने पर। तो यहाँ पर श्री कृष्ण पुनः अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि जो हमारा मूल स्वरूप है, जिसे आत्मा कहा गया है, जो कि हमारे भीतर का साक्षी है या दृष्टा है, ये ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है। ना ये कभी नष्ट होता है, ना ही कभी ये उत्पन्न होता है। ये नित्य है, अजन्मा है, शाश्वत है और प्राचीन है। और शरीर के मर जाने पर भी ये नहीं मरता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बार बार इस बात को क्यों कह रहे हैं? वो इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे भीतर एक बहुत ही गहराई से ये घुसा हुआ है ये संस्कार कि हम अपना शरीर हैं, और यदि हमारा शरीर मर जाता है तो हम मर जाते हैं। तो ये जो संस्कार है ये हमारे भीतर बहुत ही गहराई से गुदा हुआ है। और वो इसलिए क्योंकि मृत्यु का जो अनुभव होता है वो एक बहुत ही पीड़ादायक अनुभव होता है। और हमारे भीतर इसलिए मृत्यु की ओर एक आप कहेंगे कि एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि हम उससे दूर जाना चाहते हैं। और क्योंकि हम उससे दूर जाना चाहते हैं, इसलिए हमारे भीतर अपने इस शरीर के अस्तित्व को बचाए रखने की एक भावना होती है। विशेष रूप से जब हम युवा अवस्था में होते हैं, उस समय तो विशेष रूप से ये हमारे साथ में होती है, क्योंकि हमें और दूसरे कार्य अपने जीवन में भी करने होते हैं जो कि अचानक ही समाप्त हो जाते हैं यदि हमारी मृत्यु हो जाए। तो इसलिए हमारी मृत्यु की ओर एक दूरी की भावना हमारे भीतर होती है कि हम उससे दूर भागना चाहते हैं। और इसीलिए ये संस्कार हमारे भीतर उत्पन्न हो जाता है कि हमें लगता है कि हमारा जो शरीर है वही हम हैं, और यदि हमारा शरीर मर जाता है तो हम भी मर जाएंगे। किंतु ये सच नहीं है। और इसको आप यदि चाहें तो एक तर्क द्वारा बता सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में देखें या किसी के भी जीवन में देखें तो आप देख सकते हैं कि जब वो एक छोटा सा बच्चा होता है, या जब वो एक वयस्क हो जाता है, जब वो वृद्ध अवस्था में चला जाता है, तो तीनों ही अवस्थाओं में जो व्यक्ति होता है उसका जो शरीर होता है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। वो एक छोटे शरीर से बड़ा शरीर बनता है, बड़े शरीर से फिर एक दुर्बल और विघटित शरीर बन जाता है। तो शरीर में बहुत परिवर्तन होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो पूरे जीवन काल में 3 बार पुनः जीवित होती हैं। अर्थात जिस पदार्थ से हमारा शरीर बना होता है जब हम बच्चे होते हैं, और जिस पदार्थ से हमारा शरीर बना होता है जब हम वृद्ध होते हैं, वो बिल्कुल ही भिन्न होता है। तो शरीर पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है, किंतु हमारे भीतर का जो साक्षी है वो यदि आप ध्यान से देखें तो वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता। वो वैसा का वैसा ही रहता है, भले ही फिर वो बच्चा हो, वयस्क हो या बूढ़ा हो। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है हमें कि ये जो साक्षी हमारे भीतर है ये अपरिवर्तनशील है। और यदि वह अपरिवर्तनशील है तो जन्म लेने पे या मृत्यु लेने पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो ये सीधे सीधे सब तर्क द्वारा हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे भीतर का जो साक्षी अनुभव करता, जो कि आत्मा है, वो कभी भी जन्म नहीं लेती और कभी भी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करती। ना ही वो कभी उत्पन्न होती है और ना ही कभी वो नष्ट होती है। तो वो नित्य है। अम, मैं पिछले कुछ श्लोकों में जो मैंने व्याख्या की उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि
आप ये देख सकते हैं कि ये जो अस्तित्व है ये नित्य है और ये भी शाश्वत है। और इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि देखिए ऊर्जा जो है वो न कभी बनाई जा सकती है, ना उसे कभी नष्ट किया जा सकता है। और यदि ऊर्जा को न कभी बनाया जा सकता है, न कभी नष्ट किया जा सकता है, इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ न कुछ अस्तित्व में सदा ही है। और यदि कुछ न कुछ अस्तित्व में सदा ही है तो जो अस्तित्व है वो सदा के लिए है। और क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ प्रयोग हैं जिन्होंने हमें ये स्पष्ट किया है कि कोई भी घटना केवल तब होती है जब कोई उसका साक्षी हो। यदि उसका साक्षी नहीं होता तो कोई घटना घटित नहीं होती, और घटना जो होती है वो होती है अस्तित्व में ही घटित। तो अस्तित्व जो है वो वास्तव में किसी भी वस्तु का अस्तित्व जो होता है वो किसी न किसी घटना या किसी न किसी प्रक्रिया द्वारा आता है। तो ये जो पूरा अस्तित्व है ये वास्तव में जो साक्षी है उसके आधार पर बना हुआ है, और हमारे भीतर का साक्षी जो है वही आत्मा है। तो ये जो पूरा अस्तित्व है ये हमारे संसार में पूरा अस्तित्व हमें देखने को मिलता है, ये पूरा का पूरा अस्तित्व वास्तव में आत्मा के आधार पर बना हुआ है। तो यदि अस्तित्व नित्य है तो आत्मा भी फिर नित्य होगी। तो इन दोनों ही तर्कों द्वारा हम ये स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि आत्मा जो है वो नित्य है। और यदि हमारा शरीर नष्ट हो जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। आत्मा शाश्वत है और एक नया शरीर धारण कर लेगी। तो ये जो विचार है ये समझना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि हमारा जो संस्कार है अपने जीवन को बचाए रखने का वो इतना प्रबल है कि हम बार बार ये भूल जाते हैं, और इस चक्कर में अपने जीवन में बहुत से कष्ट झेलते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण बार बार ये बोल रहे हैं यहाँ पे, ताकि हम इसको अच्छे से समझ जाएं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।